गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको बीएससी डिपार्टमेंट में सेकेंड जो पेपर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पढ़ाऊंगी। उसमें आज मेरा फर्स्ट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं ये देखिए। यदि कोई कार्बन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है कार्बन से, और ये आपका X हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जब कोई कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है तो जो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिससे कि कारण इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। सपोज मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड है C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू कार्बन ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा के होने के कारण जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके कारण इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी स्लाइटली। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये चेन में होने के कारण जो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है धीरे धीरे पूरी चेन में ट्रांसफ़र होता जाता है। यदि इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही कार्बनों की संख्या बढ़ती जाएगी ये आपका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। मान लीजिए 4-5 कार्बन आपके एक चेन से जुड़े हुए हैं और इससे कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड देन इसके ऊपर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पहले वाले कार्बन पे होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड, सेकंड से ज़्यादा थर्ड पे होगा, थर्ड पे उससे कम होगा और फोर्थ पे सबसे लीस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट को, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है किसमें? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में। बॉन्ड आपका कैसा होता है? पोलर कोवैलेंट। बॉन्ड आपका है पोलर कोवैलेंट। कौन से इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? वीक। जो ये डिस्प्लेसमेंट है इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है? वीक। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। और ये चेन के रूप में ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। इसे हम T से डिनोट करते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? जिस प्रकार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कार्बन जुड़ा होने से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? जो इफेक्ट आता है उसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपका ये आपका कंपाउंड क्या है? क्लोरोएस्टिक एसिड। इसमें क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी स्लाइटली, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया क्या हो गया? ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। आप मान लीजिए CH3 है, ये आपका एसिटिक एसिड है, ये क्या है? कार्बन की तुलना में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो किधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड
सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। आप यदि आप NO2 ग्रुप ले लें, नाइट्रो एसिटिक एसिड ले लें, तो इसमें आपका क्या NO2 ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ शिफ्ट होते हैं, उस मतलब उस पर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए आप, जैसे कि आप लीजिए, यदि आपके ये आप लीजिए यदि, तो इसमें 3 जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या होगा, ये आएगा आपका CH3COH। आपका जो आपका ये आपका बना, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसमें, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। वह हेटेरोएटम जो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव। जो हेटेरोएटम कार्बन से लिंक होता है वो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव, तब वो शो करता है माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट वाले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यदि हेटेरोएटम कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है, और या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। इस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको वो देगा माइनस आई इफेक्ट, और यदि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट है तो वो आपको देगा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। जब किसी कार्बन एटम से जो हेटेरोएटम जुड़ा होता है उस पर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट डिपेंड करता है। यदि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है तो वो आपको माइनस आई इफेक्ट देगा। यदि आपका हेटेरोएटम अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो वो आपको प्लस आई इफेक्ट देगा। अब देखिए कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट देते हैं और कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं या ग्रुप्स हैं माइनस आई इफेक्ट देते हैं। बॉन्ड लगा लीजिए इसके आगे, NO2 ग्रुप, SO2R
CN SO2AR COH फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो ग्रुप है आपका कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट करते हैं। NHR3SR2 सबसे ज़्यादा ये शो करेगा, उससे कम ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है किस प्रकार से ये माइनस आर्ट इफेक्ट शो करते हैं। अब कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं? यदि कार्बन के साथ ऑक्सीजन, लिथियम, सिलिकॉन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड आर एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, ये कार्बन के कंपैरिजन में क्या होते हैं? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। सिलिकॉन कंपाउंड, lithium compound, Grignard reagent and alkyl group, these are less electronegative than carbon atom, that's why they show plus I effect। तो जो हेट्रो एटम कार्बन एटम से जुड़ा है यदि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और यदि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जैसे कि मान लीजिए आप इसमें लीजिए, ये आपका NO2 ग्रुप है। NO2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव than carbon, that's why they show minus I effect। अब आप इसमें लीजिए, लिथियम जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। एल्काइल में देखिए सबसे ज़्यादा आपका टर्चरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर एथाइल, फिर मिथाइल, इस प्रकार से ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ नंबर 1, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस नंबर 3, डाइपोल मोमेंट
of covalent bond. ये आपके एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ हम इस रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, और बेसिक स्ट्रेंथ किसकी, बेसिस की आप कंपैरिजन कर सकते हैं, और डायपोल मोमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा इंडक्टिव मैनी यूजेस हैं, मैं आपको एक एक करके आपको डिस्कस करूँगी।